बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट बेस पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मेटल्स, एक्सप्लेन इट। मेटल्स में किस किस्म का बॉन्ड होता है, इसको एक्सप्लेन करें। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी सिंपली भी आ सकता है कि व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड। सो इससे पहले आप डिफरेंट केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता था और आयनिक बॉन्ड, इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता था। मेटालिक बॉन्ड ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इन मेटल्स मेटालिक बॉन्ड इज अ प्रेजेंट। सो नाउ व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड। सो मेटालिक बॉन्ड में हम इस तरह कहते हैं कि अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स which is defined as the attractive force. The attractive force between the positive charge nuclei and the electron C, electron gas are free electrons. ऑलरेडी आप जानते हैं एक चीज़ के बारे में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं। यही वजह है कि मेटल से करंट पास होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन का समंदर इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें बकसरत इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह जो है समंदर में बकसरत वाटर होता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें मेटल्स में बकसरत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों को। और इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस भी इसी वजह से कहते हैं कि जिस तरह के गैस का कोई हद नहीं, हर जगह पे गैस मौजूद होता है, हवा मौजूद होती है। तो बिल्कुल इसी तरह के ये इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल में हर जगह पे मौजूद होता है। सो इसको हम इस तरह शॉर्टली डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन व्हाट, द अट्रैक्टिव फोर्स मेटालिक बॉन्ड इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के माबेन अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या, मेटालिक बॉन्ड। ये इसका डेफिनेशन हो गया। सो यहाँ अगर आप देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सी है। सो इन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आपको नजर आ रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन these two groups, i.e. electron C and positively charged nuclei, is termed as a metallic bonding. मेटालिक बॉन्डिंग को मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ यहाँ पे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में किस तरह होते हैं और या क्यों होते हैं, या इलेक्ट्रॉन सी से क्या मुराद है। सो शॉर्टली मैं आपको अगर डिस्कस करूँ, ये मैंने एक मेटल को कंसिडर किया है और इसको मैंने रेड ऑर्बिट और इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स को भी रेड बनाए हैं। और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। ये मतलब इसका फर्स्ट शेल बिल्कुल में नहीं है। फर्स्ट शेल में आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये फर्स्ट शेल नहीं है, वैलेंस शेल है। उसका तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है या सातवां है, जो भी है, लेकिन ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मेटल कौन है, तो मेटल भी ये जनरल एग्जांपल मैंने लिया है। सोना भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कापर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कोई भी जिंक भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसका जो ये न्यूक्लियस के अपना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन सॉलिड द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो मेटल्स में तो बदरजे अव्वल जो है वो एटम्स क्लोज होते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके करीब में पड़ोस में एक और एटम है, ये आपको नजर आ रहा है। अब अगर हम देखें तो इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जो कि अपना न्यूक्लियस जितना प्यार कर रहा है, और पड़ोस वाला न्यूक्लियस भी इसको इतना ही चाहता है। और इसी तरह की ये दूसरा एटम्स है तो उसका फासला भी इस इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ही इतना है जितना कि उसका अपना है। और तीसरी साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ भी इस इलेक्ट्रॉन का फासला बिल्कुल इतना है जितना कि उसका अपने न्यूक्लियस से। और इस तरफ से भी ये प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, मतलब बिल्कुल फासला वही कांस्टेंट है। सो यहाँ पे ये जो रेड सर्कल या रेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इस पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको सिर्फ अपना ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि चारों तरफ से डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ।
ऑलरेडी आपको ये कानून भी मालूम है कि जब किसी बॉडी पे हर तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जाता है तो फिर एज रिजल्ट इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब उस पर कोई फोर्स जो है महसूस नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल इस तरह इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। यहाँ पे जो रेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे हर तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स अब सेम है, तो इसी वजह से अब ये इस अपने न्यूक्लियस के गिर्द नहीं बल्कि ये फ्री हो जाते हैं। क्यों फ्री हो जाते हैं? क्योंकि हर तरफ से इस पे सेम अट्रैक्टिव फोर्स है, तो सेम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये अब फ्री हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये सिर्फ रेड वाला नहीं है, मैंने आपको ये रेड वाला दिखाया है, वरना ये अगर आप इसको कंसीडर करें, इस एटम को कंसीडर करें, इस ब्लू वाले को, तो इसको अगर एक तरफ से ये न्यूक्लियस इतना अट्रैक्ट करता है, तो इसी तरह के बिल्कुल ये भी चारों तरफ से यकसा फोर्स से अट्रैक्ट किया जाता है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। और इसी तरह के हर एटम को, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स को हर तरफ से न्यूक्लियस सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो यही वजह होता है कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, मतलब उसका सर्कल जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरह का आपको ये नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब किसी भी न्यूक्लियस किसी भी जगह पे वो जा सकते हैं, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट इंशाल्लाह आपके जहन में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन सी इसको हम कहते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। तो जाहिर बात है, ये तो मैंने सिर्फ 4 एटम बनाए हैं। मेटल्स में एटम वो तो बेशुमार होते हैं, मतलब कितने ज़्यादा होते हैं, 6.02 × 10⁻23 सिर्फ एक मोल्स में होते हैं। जब बकसरत एटम्स होते हैं तो बकसरत इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होंगे, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं, और या फिर हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। जिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो नतीजे के तौर पर इन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मेटालिक बॉन्ड मैंने आपको डिफाइन किया कि metallic bond is nothing but the attractive force between positive charge nuclei and electron C or electron gas or free electrons। जब यहाँ पे बकसरत इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सी होता है, तो फिर यहाँ पे जाहिर बात है को अट्रैक्टिव फोर्स कितना ज़्यादा होगा। यही वजह है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और ये मेटल्स ही की खसूसियत है।